नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जी हाँ, आज है गोवर्धन पूजा। भिलवाड़ा के हृदय स्थल प्राचीन पेच के बालाजी मंदिर पर आज से 21,000 किलोग्राम सब्जियां का अन्नकूट भोग तैयार कराया जाएगा। 50 तरह की सब्जियां होंगी। अन्नकूट भोग बनाने के लिए 200 से अधिक हलवाई देर रात से भोग तैयार करने का काम करेंगे और शुरू कर भी दिया है। मंगलवार शाम को दीपावली पूजन के बाद महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। दिखाते हैं आपको। अभी हम खड़े हुए हैं भिलवाड़ा के एक प्राचीन मंदिरों में शुमार पेच के बालाजी के नाम से विख्यात मंदिर के बाहर ये वो आश्रम है, ये वो मंदिर है जहाँ पर अपने अनूठे आयोजनों के लिए हर साल कहीं ना कहीं इसकी एक अलग ही महिमा है। आप ये देखिए, इस मंदिर में कल अन्नकूट बनाया जाएगा। आज यहाँ पर दीपावली का पूजन किया जा रहा है। दीपावली के पूजन के साथ ही इस मंदिर में कल अन्नकूट बनाया जाएगा। ये भगवान जो हनुमान जी है, ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी विराजे हुए, महाबली सरकार विराजे हुए। आप ये देखिए क्या श्रृंगार है, भगवान का मनमोहक श्रृंगार है। ये झांकी है भगवान की, जिसके दर्शन के लिए हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। मंगलवार शनिवार को यहाँ पे लोगों का तांता लगा रहता है। अभी घरों में लक्ष्मी पूजन चल रहा है, उसके बावजूद लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। प्राचीन मंदिर है, पुरातन मंदिर है और यहाँ पर अपनी एक परंपरा है। आप ये देखिए, करीब 21,000 किलो सब्जी का अन्नकूट का भोग यहाँ पर कल लगाया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, जिसमें लौकी है, टमाटर है, कद्दू है, गोभी की सब्जी है और भी कई तरह की सब्जियां हैं। मोटा मोटा यहाँ पे 21,000 किलो सब्जी है, जिनका भोग भगवान को पधराया जाएगा। भक्त हो रहे जिनसे पूछते भाव जी कैसा आयोजन है और कितना उत्साह इस आयोजन को लेकर। बालाजी के कोई कमी नहीं है, इतना भयंकर मतलब सब्जी का यहाँ पे अन्नकूट का प्रसाद लगता है, हर साल लगता है और हर साल बढ़ता जा रहा है ये बालाजी की कृपा से। अच्छा, कितने बजे भोग शुरू हो जाएगा भगवान को? ये करीब कल इस टाइम पे या 6 बजे बाद में भोग आरती होने के बाद, मतलब महाआरती के बाद में आरती के बाद चालू भोजन ये जो प्रसाद है बनना कब शुरू होगा भगवान का? प्रसाद तो शायद ये आज रात से ही बनना शुरू हो जाएगा। आज रात से बनना शुरू। जो भिलवाड़ा में अन्नकूट है, इस पेच के बालाजी जो कि विशाल प्राचीन स्थानों में सोमवार है, इसमें लोगों को एक साल तक इंतजार रहता है इस तरह के आयोजन का। अब उत्साह लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है और लोग अभी दीपावली पूजन के बाद में लगातार मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं कि जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, जैसे जैसे उत्साह डबल होता जाएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा। तो दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर देश के अधिकतर हिस्सों में गोवंश बैलों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, रिवाज है ये। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडल गांव में गधों की पूजा का आयोजन होता है। जी हाँ, कुम्हार समाज के लोग इस दिन गधों को नहला धुलाकर बड़े ही सुंदर तरीके से सजाने के बाद उनकी पूजा करते हैं और भव्य आयोजन होता है। बुधवार रात को भी वैशाख नंदन गधों की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की गई और इस अनूठी परंपरा को लेकर गांव के लोगों से बात की हमारे संवाददाता नवीन जी ने। दिखाते हैं। रामलाल जी, क्या परंपरा है गांव में? गधे की पूजा कैसे होती है? दूसरी जगह पर तो गाय की पूजा होती है। ये बरसों से क्या है, कुमार समाज में गद्दे में जैसे मिट्टी लाई जाती है, बर्तन गारे का बर्तन बनाया जाता है, वह उनकी रोजी रोटी मानी जाती है। फिर आज मांडल केसवे में ये गद्दे रही नहीं है, दूसरे गांवों से भी गाड़ी में गद्दे को लाते हैं। अपने गदापुर से नेक्स्ट में गद्दा पड़ जाता है। तो ये गोवर्धन पूजा के दिन होता है? ये तो उसी दिन होता है ना, अन्नकूट के दिन। हाँ, ये देखिए, अन्नकूट के दिन पूजा होता है। क्या परंपरा है? इन्होंने कारण बताया। गधा इनकी रोज जो मांडल कस्बे में जो कुमार जाति के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा जरिया था। तो कहीं ना कहीं मानव समाज और सनातन समाज में जिस जिनके भी प्रति उपकृत होता है समाज का इंसान, वो उसकी पूजा करता है। यहाँ पे और भी कुछ लोग है। भैया, आप तो युवा हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं गधे की पूजा, पर आप युवा हैं, तो अब इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? इसको आगे बढ़ाएंगे। और काम को अभी कैसे हो रहा है? इसमें आयोजन में क्या क्या होता है आपके यहाँ पे? गधे की पूजा के लिए क्या क्या करते हैं आपके गाँव में? मतलब मिट्टी के लिए और पूरी व्यवस्था, मतलब कलर मतलब अपने रंगोली बनाते करते हैं और पूजा करते हैं। मांडल कस्बे में वैशाख नंदन जाति की गधे की पूजा होती है। न केवल पूजा होती है, उनके साथ में उत्सव की तरह से ये माहौल, एक तरह से उत्साह की तरह से, उत्साह के वातावरण के अंदर उस गधे की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में, जैसे गोवर्धन पूजा के बाद में बेलों को भड़काया जाता है, गोवंश को भड़काया जाता है, इसी तरह से मांडल के प्रतापनगर जो मोहल्ला है, उस क्षेत्र में
कुमार समाज के लोग गधे की पूजा अर्चना करने के बाद में उनको भड़काते हैं, उनकी पूजा के बाद में बराबर मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और दीपावली के दूसरे दिन देश भर के सभी वैष्णव मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और हम आपको बता दें कि कैसे यहाँ पर मंदिरों में अन्नकूट के प्रसाद के निस्तारण का अनोखा तरीका है। यह अन्नकूट का प्रसाद आमजन में बांटने के बजाय आदिवासियों के विशेषाधिकार में रखा जाता है। करीब 400 साल पुरानी इस परंपरा के तहत आदिवासी और भील समाज के लोग इस प्रसाद को लूटकर अपने घर ले जाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न और उद्योगपति भी आदिवासी युवाओं के सामने हाथ फैलाकर ये सकड़ी प्रसाद मांगते हैं। इसमें दोनों अपना गर्व अनुभव करते हैं। करीब 2.5 मन चावल सहित ताज़ा अनाज और जमीकंद इस प्रसाद में खास तौर पर सम्मिलित किए जाते हैं। अन्नकूट में जो सखड़ी होती है, ठाकुर जी को जो सखड़ी धराई जाती है, उस सखड़ी को भील समुदाय द्वारा लूटने की परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। नाथद्वारा और कांकरोली 2 मंदिर में यह परंपरा चलती है। जब आज से 200, 300, 400 साल पहले की बात है, जब अन्नकूट भीलों द्वारा लूटे जाते थे, उसकी वजह यह थी कि भीलों को इस तरह से इनडायरेक्टली मेन स्ट्रीम में लाने का एक प्रयास था पुष्टि मार्ग का। पुष्टि मार्ग में स्त्री शूद्रादि द्युतिक्षु, मतलब वहां पर सब एक है, ऐसी परंपरा है उसमें। तो ये भीलों सखड़ी लूटते थे और फिर उसमें ऐसा था कि जो भील सखड़ी लूटते थे, आज तो इतनी आस्था नहीं रही है, लेकिन पहले ऐसी आस्था थी कि वो सखड़ी जाकर के वो सुखाते थे और अगर घर में कोई बीमार पड़े तो उनमें से एक दाना दे करके उनको बीमारी को अच्छी कर देते। तो ये ऐसी आस्था थी।